हाय। मैंने आपको एम्ब्रियो सेक के बारे में बताया था मेरी प्रीवियस वीडियो में। अब मैं आगे बताऊंगी कि एम्ब्रियो सेक में किस तरीके से न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से न्यूक्लिएट बनते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 4 मेगास्पोर होते हैं, 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और 1 मेगास्पोर जो है उसमें से फंक्शनल एम्ब्रियो सेक बनता है। ठीक है, मैंने बताया था। तब आगे हम पढ़ेंगे कि वो एम्ब्रियो सेक के अंदर किस तरीके से न्यूक्लिएट का फॉर्मेशन होता है। अब ये एम्ब्रियो सेक है और ये एम्ब्रियो सेक का न्यूक्लियस है। तो अब ये न्यूक्लियस का माइटोटिक डिवीजन होता है। ये न्यूक्लियस का माइटोटिक डिवीजन होके 2 न्यूक्लियाई बनते हैं। माइटोटिक डिवीजन मीन्स समभाजन। ठीक है, ये बन गए 2 न्यूक्लियाई और बोलेंगे 2 न्यूक्लिएट। 2 न्यूक्लिएट जो है उसमें से ये एक न्यूक्लिएट है, ये जाता है ये पोल की तरफ और दूसरा जाता है ऑपोजिट पोल की तरफ। पहले मैं ये बता दूं कि ये है माइक्रोपाइलर एंड और ये है चलाचल एंड। अब ये 2 न्यूक्लिएट में से 4 न्यूक्लिएट बनते और 4 में से 8 बनते। तो मैं बताऊंगी अब आगे किस तरीके से बनते। ये एक न्यूक्लिएट, इसका माइटोटिक डिवीजन होके 2, इसका माइटोटिक डिवीजन होके 2। इस तरीके से एक न्यूक्लिएट में से 8 न्यूक्लिएट का फॉर्मेशन होता है। अब वो हम देखेंगे कि एम्ब्रियो सेक के अंदर किस तरीके से होता है। एम्ब्रियो सेक के अंदर 8 न्यूक्लिएट किस तरीके से अरेंज होते हो मैं बताती हूँ। 3 जो न्यूक्लिएट है वो चलाचल एंड के तरफ जाते हैं। तीन जो न्यूक्लिएट है वो चलाचल एंड की तरफ जाते और 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाते और जो 2 न्यूक्लिएट है वो बीच में की तरफ सेंटर की तरफ रहते। अब माइटोटिक डिवीजन के बाद तुरंत ही सेल वॉल नहीं बन जाती, सेल वॉल बाद में बनती है, अरेंजमेंट होती है, न्यूक्लिएट का अरेंजमेंट होता है, उसके बाद सेल वॉल बनती है। अब सेल वॉल ये जो 3 है ऊपर के जो चलाचल एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लिएट है, अब उसमें क्या बनेगी, सेल वॉल बनेगी। चलाचल एंड की तरफ जो सेल है उसका नाम है एंटीपोडल्स। कितने हैं? 3 सेल, 1 2 3, 3 सेल है। ठीक है, 3 सेल और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी 3 सेल है, पर उसमें ये जो ऊपर की तरफ है एक सेल और नीचे की तरफ जो 2 है उसे कहते हैं सिनर्जिड सेल। क्या कहते हैं? सिनर्जिड सेल। और ये 3 को एक साथ में क्या बोलते हैं? एक एपेरेटस। ठीक है, एक एपेरेटस में क्या आ जावे? एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल। और ये तीनों सेल पे भी क्या होता है? सेल वॉल होती है। और ये बीच का जो सेल है, ये बीच का, ये जो दिख रहा है, ये बीच का जो सेल है उसे कहते हैं सेंट्रल सेल। क्या कहते हैं? सेंट्रल सेल। और जो इसके जो न्यूक्लियाई है 2 उसे कहते हैं पोलार न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? पोलार न्यूक्लियाई। ये सेंट्रल सेल है बीच का, ये जो दिख रहा है, और इसके बीच में पोलार न्यूक्लियाई है। तो देखो इस तरीके से कितने न्यूक्लियाई हो गए वो हम गिनते हैं। 1 2 3,
4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लिएट हो गए और सेल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, और ये बीच में का जो सेंट्रल सेल है, वो बीच का जो सेंट्रल सेल है उसे गिनेंगे, यानी 7 सेल हो गए और 8 न्यूक्लिएट हो गए। ठीक है, यानी ये एक इसे बोलेंगे मैच्योर एम्ब्रियोसेक। मैच्योर एम्ब्रियोसेक में 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लिएट होते हैं। और सिनर्जिस सेल के पास एक स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग होती है, ऐसे स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग होती है जिसे कहते हैं फिलीफॉर्म एपेरेटस। ये फिलीफॉर्म एपेरेटस पोलन ट्यूब को सिनर्जिस सेल के अंदर आने के लिए गाइड करती है। कौन? फिलीफॉर्म एपेरेटस, जो किसमें होती है? सिनर्जिस सेल के पास होती है। ये क्या है? सेल्यूलर थिकनिंग। फिलीफॉर्म एपेरेटस क्या है? सेल्यूलर थिकनिंग। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ, एम्ब्रियो सेक।